अभी हम श्री सद्गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग लेंगे जो कि योग विज्ञान से संबंधित है, लेकिन गुरु नानक जी के लिए वो सहज साधना का अंग बन के रह गया था। उनकी सहज साधना के अंदर वो शामिल हो गया था। पहले क्या होता था कि संत महापुरुष जीवों को जगाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु नानक जी, इन्होंने देश विदेश की यात्राएं की, मक्का मदीना तक गए। सदगुरु दादू जी, सदगुरु गरीबदास जी, इन्होंने अपने ही देश के अंदर यात्राएं की। लेकिन संत महापुरुष यात्राएं किया करते थे अपने अपने समय के हिसाब से, अपनी अपनी भावना के हिसाब से, या जिज्ञासुओं की ज़रूरत के हिसाब से, जिज्ञासुओं को जगाने के लिए, सच्चाई फैलाने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए संत महापुरुष यात्राएं किया करते थे। तो उसी श्रृंखला में सदगुरु नानक देव जी ने 4 दिशाओं में 4 उदासी यात्राएं की। जब वो किसी एक उदासी यात्रा में थे तो वो एक ऐसी जगह गए सदगुरु नानक देव जी जहाँ पर कुछ मुस्लिम सूफी फकीर, कुछ जैन मुनि, कुछ हिंदू सन्यासी एक जगह लंबे लंबे उपवास और तपस्या किया करते थे। उनका ऐसा मानना था कि लंबे लंबे उपवास तपस्या करने से कर्म गल जाते हैं और उससे मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जब सदगुरु नानक देव जी उन फकीरों, योगियों और मुनियों के बीच गए तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो, आप क्या कर सकते हो, आप तो खाली बात ही करते हो। क्योंकि गुरु नानक जी ने उनको कहा कि इस तरह की कठोर तपस्याएं, शरीर को हानि पहुंचाने वाली तप साधनाएं करने से परमात्मा की प्राप्ति होने का जरिया नहीं है। क्योंकि गीता में भी कहा है कृष्ण भगवान ने कि जो लोग मनमाने ढंग से तप करते हैं वो मुझ हृदय में बैठे हुए परमात्मा को ही दुखी करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा कृष्ण भगवान ने भी कहा है। क्योंकि जितने भी संतों का मार्ग होता है वो सहज मार्ग होता है। जो सहजता है उसी से साधना सिद्ध होती है। कठोरता की जरूरत तब पड़ती है जब मानता नहीं है। जब मन मानता नहीं तब कठोरता करनी पड़ती है। लेकिन जिनके पास समझ है, सहजता है, भक्ति की भावना है, उनको कठोरता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कठोरता शरीर के साथ की जा सकती है, मन के साथ नहीं। मन को तो भक्ति में या समझदारी में ही राजी करके उस दिशा में, एकाग्रता में, तल्लीनता में, स्थिरता में मोड़ा जा सकता है। तो सदगुरु नानक देव जी ने उन योगियों को, सूफी फकीरों को, मुनियों को समझाया कि इस तरह शरीर को कष्ट देने वाला उपवास करने से परमात्मा की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे मन भोजन की ओर ही ज़्यादा भाग जाएगा। तो उन्होंने गुरु नानक की बात को अनदेखा कर दिया और कहा कि आप खुद तो तप करते नहीं हो, उपवास करते नहीं हो और दूसरे को उपदेश देते हो कि तुम भी मत करो। तो आप पहले खुद करके दिखाओ, खुद भूखे रह के दिखाओ, खुद भोजन का त्याग करके दिखाओ, निराहार रह के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि सच्चाई ऐसी होती है। तो गुरु नानक ने कहा ठीक है, हम सब 40 दिन के लिए अपने अपने मकान में या वहाँ पे जो झोंपड़े बने हुए थे उनमें एक एक झोंपड़े में बैठ जाएंगे और गांव के किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति को सेवा में रख लेंगे और ध्यान करने के लिए रख लेंगे कि यहाँ कौन बाहर निकलता है, कौन क्या करता है, कौन भोजन की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। उन सब ने ये बात पक्की कर ली और सब ने अपनी अपनी कुटिया में, अपने अपने झोपड़े में, अपने अपने आसन पे जाके बैठ गए और अपनी साधना शुरू कर दी। तो वहाँ जितने भी सूफी फकीर थे या योगी सन्यासी थे या जैन मुनि थे
जो भी वहाँ उपवास तप साधना किया करते थे वो सब 40 दिन के लिए अपने अपने झोपड़े में बंद हो गए और एक आदमी वहाँ रखवाली करने लग गया। जब 40 दिन का समय पूरा हुआ तो सब बाहर आए। सब बाहर आए तो गुरु नानक देव जी का शरीर तो ज्यों का त्यों था। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी, न कोई कमजोरी थी, न कोई कमजोरी जैसी कोई भी बात नहीं थी कि उनको चक्कर आए या गिरे या उनके मांस सूख गया हो, हड्डियां निकल गई हो, चमड़ी के अंदर से धसाव दिख रहा हो। ऐसा कोई भी लक्षण गुरु नानक देव जी के शरीर में नहीं था। लेकिन जो बाकी जितने भी फकीर योगी मुनि थे उन सबके शरीर सूख सूख कर उनके मांस सूख गया और चमड़ी है जो वो पेट के अंदर घुस गई थी, हड्डियां साफ साफ दिखाई देने लग गई थी। इस तरह उन्होंने देखा कि गुरु नानक ने तो कैसा तप किया कि उनका शरीर तो ज्यों का त्यों है, हम सब का शरीर ऐसा हो गया है, मांस सूख गया है, हड्डियां निकल गई हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो उन सब ने कहा गुरु नानक जी से कि आपने कुछ धोखा किया है, कुछ भोजन किया है, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, इसलिए तो आपका शरीर ज्यों का त्यों है और हमारा शरीर इस तरह सूख गया है, कोई ना कोई तो बात है ही। तब गुरु नानक ने कहा कि जिस सेवक को रखा था वो आपका पुराना सेवक है और उसने रखवाली की है। अगर मैं अपने झोंपड़े से कुटिया से बाहर निकला हूं तो इसे पूछ लो आप। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल गुरु नानक की कुटिया के पास रहा था, इनके गेट के पास देखता था, यहाँ किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं आया, पानी नहीं आया, गुरु नानक ज्यों के त्यों बैठे रहे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्होंने भोजन किया हो या भोजन जैसा कुछ किया हो। हमने इनका सामान भी अलग रखवा लिया था, चेक कर लिया था, इनको अकेले को अंदर बिठाया था, अंदर किसी प्रकार का भोजन पानी जैसी कोई भी वस्तु थी ही नहीं। फिर भी ये तो इनका शरीर तो ज्यों का त्यों है और आप सबका सूख गया है, हड्डियां निकल गई है, ऐसा क्यों हुआ? तब गुरु नानक ने कहा उपवास, व्रत, तपस्या ये शरीर की नहीं होती हैं, ये मन की होती हैं। जिसने अपने मन को साध लिया, अपने मन को बस में कर लिया, वो अपने शरीर को, मन को, प्राणों को जैसे चाहे तैसे ही रख सकता है। जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया उसका प्राणों पे भी कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। जिसका मन और प्राणों पर नियंत्रण हो गया उसका शरीर भी जैसे चाहे जितना चाहे अडिग रूप से रख सकते हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, पूर्णता प्राप्त महापुरुष होते हैं, जिनका मन नियंत्रित हो गया, संयमित हो गया, उनके प्राण भी नियमित, संयमित, नियंत्रित हो जाते हैं। जिनका मन प्राण नियमित, संयमित, नियंत्रित हो जाता है उनके शरीर को भी भूख प्यास सताती नहीं है। अब कुछ योगी पुरुष होते हैं, साधक होते हैं जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, जिसकी कहते हैं कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास के बाद भूख प्यास नहीं सताती है। उनको भी भोजन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका मन अभी बस में नहीं हुआ, उनके प्राण अभी स्थिर नहीं हुए। जिनके मन और प्राण स्थिर नहीं होंगे उनका शरीर भोजन की मांग करेगा और जब भोजन की मांग करेगा, भोजन की पूर्ति नहीं होगी तो शरीर के भीतर से ही उनकी जो जठराग्नि की अग्नि है वो शरीर के भीतर के मांस को ही खाने लग जाएगी। जब शरीर का भीतर का मांस कम होने लगेगा तो मांस सिमट जाएगा और चमड़ी पीछे धस जाएगी और हड्डियां ही दिखाई देंगी। ऐसा ही तो हुआ ना, बुद्ध भगवान ने कठोर तपस्याएं की थी, उपवास किए थे, तो उनका शरीर भी सूख सूख के कांटा हो गया था। तब उन्होंने बाद में वो सुजाता की दी हुई खीर खाई और उस खीर को खाने के बाद उनको ज्ञान हुआ, उनको सहजता से ज्ञान हुआ। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चलाया। ऐसे ही कबीर जी, दादू जी, नानक जी, गरीबदास जी, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, राम स्नेही संत हुए हैं, या देश के पलटू साहब अलग अलग क्षेत्रों में जो भी संत हुए हैं, उन्होंने कहा सहज साधना, सहज जीवन। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा था मध्यम मार्ग, जो बुद्ध भगवान का मध्यम मार्ग था, सम्यक
मार्ग था, सम्यक साधना थी, वो ही मध्यकाल में जितने भी निर्गुण संत महापुरुष हुए हैं, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नानक जी, सतगुरु दादू जी, सतगुरु गरीबदास जी, या राम स्नेही संत पलटू जी, जितने भी निर्गुण संत हुए हैं, उन्होंने ही जिस समय बुद्ध भगवान ने मध्यम मार्ग चलाया था, उसी चीज को इस समय के हिसाब से भक्ति की भाषा में ढालकर नाम जप के रूप में, नाम जप के साथ में उसी चीज को, उसी योग क्रिया को, मन की सहजता को, मन की सहजता से ही साधना में लगा के साधना की सिद्धि करने की बात कही, शिक्षा दी। तो इस तरह हम देखते हैं गुरु नानक जी ने जो योग सिद्धि कर रखी थी, सहज साधना से, सहज भावना से, तल्लीनता से, एकाग्रता से, वो ही चीज उनके शरीर के योग विज्ञान में भी पूर्णता तक पहुंच गई थी। इसलिए सदगुरु नानक देव जी का जो शरीर था वो तो ज्यों का त्यों रहा, बाकी जो योगी थे, सूफी थे, मुनि थे, उनका मन बस में नहीं था। और मन बस में नहीं था तो प्राणों ने, शरीर ने भोजन की जरूरत को महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद के कारण शरीर को भोजन नहीं दिया, तो उनका शरीर सूख सूख के कांटा हो गया। और सदगुरु नानक जी पूर्ण योगी पुरुष थे, पूर्णता प्राप्त थे, उनके मन, श्वास, प्राण, शरीर सब पर नियंत्रण था, तो उनके शरीर को कोई भी हानि नहीं हुई। इसलिए संतों ने सहज साधना को महत्व दिया है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि जो जैन मुनि हैं वो लंबे लंबे उपवास करते हैं, उनका क्या है? महावीर स्वामी ने बहुत लंबे लंबे उपवास किए थे उनका। तो महावीर स्वामी जी का भी पिछले संस्कारों में, पिछले जन्मों में साधना पूर्ण हो चुकी थी, और जब उनकी साधना ही पूर्ण हो चुकी थी तो इस जन्म में वो प्रयोग कर रहे थे अपनी साधना के, तो उनके मन और श्वास और प्राणों पर तो पूरा नियंत्रण था ही। अगर उनका नियंत्रण नहीं होता तो उनका शरीर भी सूख के बहुत कमजोर हो गया होता, लेकिन उनके साथ ऐसा उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन प्राण पर नियंत्रण था। लेकिन अगर कोई उपवास करना ही चाहते हैं, जिनकी चर्बी बढ़ी हुई हो, या पेट में भूख कम लग रही हो, या शरीर में कोई विकार हो, तो उसके लिए उपवास काम के हो सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें उपवास नहीं किए जा सकते हैं, तो उनमें नहीं करना चाहिए। उपवास असल में क्या है कि जो ये व्रत उपवास हैं, इस शरीर की डॉक्टरी चिकित्सा के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद में भी उपवास का महत्व बताया है। लेकिन मनमाना हठ, शरीर को सुखाने वाला हठ साधना के लिए उपयोगी नहीं है। या कोई बिल्कुल ही जिद कर ले तो उसकी बात अलग है, वो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकृति को, परमात्मा को सौंप के बैठ जाए, फिर उसका मन धीरे धीरे उस ओर मुड़ जाता है, और फिर वो अपने उपवास को भी स्वीकार कर लेता है। फिर उसको चिंता नहीं होती कि वो उपवास से शरीर को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसका समर्पण भाव हो जाता है, समर्पण हो जाता है, तो फिर उसको चिंता नहीं होती कि शरीर को क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जिसको मिलने और न मिलने की चिंता छूट गई हो, वो उपवास करे या न करे, दोनों ही स्थितियों में वो अध्यात्म, आत्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। और जब तक वो नहीं मिलते हैं परमात्मा या आत्म स्वरूप, तब तक वो अपनी भावना के अनुसार अडिग बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। जब मन में, तन में द्वंद्व होता है, तभी दुख होता है। दुख और द्वंद्व दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर चलते हैं, और दुख द्वंद्व तभी छूट सकते हैं जब मन एक रस हो जाए, तल्लीन हो जाए, स्थिर हो जाए, तब कोई दुख द्वंद्व नहीं रहते। इसलिए अध्यात्म, रूहानियत, संतों का मार्ग, परमात्मा का मार्ग, इन सब का एक ही उद्देश्य है कि अपने आप को निर्द्वंद्व किया जाए, द्वंद्व रहित किया जाए। जब द्वंद्व खत्म तो दुख खत्म, दुख खत्म तो परमात्मा सहज ही उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जो दुख है वही संसार है, और जो दुख रहित अवस्था है वही परमात्मा है। और इंसान दुख को मिटाना चाहता है, लेकिन उसके मूल कारण को खत्म नहीं करना चाहता। जब वो मूल कारण को समझ ले और समझ के खत्म कर ले,
अपनी सहजता में, अपनी क्षमता में आ जाए, अपनी क्षमता के अनुसार तन मन से व्यवहार करने लग जाए, तो वो अपने दुख को समझ के खत्म कर सकता है। यही तो संतों का, बुद्ध पुरुषों का, महापुरुषों का मार्ग है, जिस पर चलकर हर मनुष्य अपने सहज स्वरूप में, शांति में, पूर्णता में, सचखंड में, सतलोक में स्थापित हो सकता है, उसमें स्थिर हो सकता है।